येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तका केशवः पाराशर्यवचा सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् सकृत्वा राजसं त्यागम् नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। भगवान ने इस प्रसंग में जो कर्म की मीमांसा है, तो कर्म के साथ में
संन्यास और त्याग, ये दोनों का विश्लेषण किया। कर्म 5 प्रकार के, निषिद्ध कर्म जो अशास्त्रीय हैं, दूसरा सकाम कर्म जिसको यहाँ पर नाम दिया था काम्यानाम कर्म, सकाम कर्म। निषिद्ध कर्म त्याज्य है, सकाम कर्म भी कम से कम। जो अवश्यमेव कर्तव्य है, जरूर करना चाहिए, वो नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म जो नियत है वो हमको करते रहना चाहिए, नैमित्तिक कर्म करते रहना चाहिए। नित्य और नैमित्तिक कर्म में अगर कोई प्रमादवश गलती हो गई, चूक गए, तो प्रायश्चित कर्म करना चाहिए। तो ये कुल कर्म के 5 विभाग किया है, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, सकाम और निषिद्ध, जिसमें भगवान ने यज्ञ, दान और तप को नित्य कर्म में रखा है। यज्ञ, दान, तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम। तो यज्ञ, दान और तप, ये तीनों अच्छे अच्छे साधकों को भी पवित्र करने वाले हैं, इसलिए इनका कभी भी त्याग नहीं करना है। ये अवश्य ही जीव को करते रहना चाहिए। ये है पूरा सिद्धांत। यज्ञ माने जो श्रुति प्रतिपादित सिद्धांत है उसके अनुसार यज्ञ करे। तो लेकिन एक बात आ गई कि यज्ञ 2 प्रकार से हो जा सकता है, सकाम भी और निष्काम भी। किसी को पुत्र की कामना है तो दशरथ महाराज ने यज्ञ किया, वो पुत्रेष्ट यज्ञ हो गया, सकाम यज्ञ हो गया। और यज्ञ विश्वामित्र भी करते हैं, उनको अपने लिए कोई कामना नहीं, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उनका यज्ञ है, निष्काम यज्ञ हो गया। तो यज्ञ 2 प्रकार से हो सकता है, सकाम भी और निष्काम भी। अगर ऐसे दान भी 2 प्रकार का हो सकता है, दान भी 2 प्रकार का हो सकता है। किसी कामना विशेष से आदमी दान दे सकता है, ऐसा भी होता है कि अगर हम दान देंगे तो हम इस संस्था को इतना दान दे रहे हैं, हमको मंच पर बिठाया जावे, फूल माला पहनाया जावे, तब हम इतना देवेंगे। तो कौन सा दान हो गया? वो सकाम दान हो गया। और ये भी दान है कि कहते हैं दायां हाथ दान करे तो बाएं को भी पता ना लगे, निष्काम दान हो गया। तो दान भी 2 प्रकार का हो गया। तप भी 2 प्रकार का हो जाता है, सकाम भी और निष्काम भी। देखो तप भी 2 प्रकार का हो जाएगा। एक तप ऐसा हो गया कि हम गंगा जी में खड़े होकर तप कर रहे हैं, सब लोग देखें। हाँ, खास करके कुंभ वगैरह में जरूर दिखाई पड़ता है। कुंभ वगैरह में कई लोग तो अपना ये गर्दन जमीन में गाड़ के तपस्या कर रहा है, कोई कांटों पर कांटा बिछा के उस पर लेटा हुआ है, कोई चारों तरफ से आग जला करके बैठा है, कोई गंगा जी में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। कुंभ में क्यों? बोले इसलिए कि वहाँ यात्री लोग आएंगे, देखेंगे तो कुछ हमको हो चढ़ा। तो तप उद्यान वो सकाम तप हो गया, लोग जाने, हमको देखें, मैं ऐसी समाधि लगा सकता हूँ, ऐसा तप कर सकता हूँ। और दूसरा तप हो सकता है कि पहले भी आया था, शायद उपनिषद में भी आया, इसमें भी आया, कि तप वो भी है कि हम कुछ भी नहीं चाहते, किसी को दिखाना बताना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर अपने भीतर ही हम अपनी साधना को करते हैं। मुंडक उपनिषद में आया था, तपसा चीयते ब्रह्म, वहाँ पर आया था तप के विषय में विस्तार से। तो सकाम भाव से भी यज्ञ, दान और तप होता है, और निष्काम भाव से भी यज्ञ, दान और तप तीनों हो सकता है। ये दोनों के एक विशेष यहाँ पर बात आ गई कि यज्ञ, दान और तप ये तीनों को छोड़ना तो नहीं है, लेकिन सकाम भी होता है और निष्काम भी होता है। सकाम भाव से करोगे तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, बहुत बिल्कुल स्पष्ट सिद्धांत है।
आपने किसी कामना के लिए कोई यज्ञ किया तो आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी, उसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। आप कह दो कि पुत्र चाहिए तो पुत्र के लिए यज्ञ करो, पुत्र मिल जाएगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पुत्र चाहा था तो पुत्र मिल गया। शांति कहाँ चाहा था, मुक्ति कहाँ चाहा था। तो सकाम भाव से अगर कोई काम करोगे तो ये जो कर्म है, ये समझ लो कि एक दो प्रकार के पेड़ होते हैं। पेड़ दो प्रकार के होते हैं, हम कहते हैं औषधि और वनस्पति। एक वो होता है जो फल दे के नष्ट हो जाता है। एक फल गेहूं है, धान है, केला है, एक फल दिया और समाप्त। उसको सबको हम लोग जो है औषधि की श्रेणी में रखते हैं। और दूसरा होता है जो साल दर साल हमको फल देता है, आम है, जामुन है, कटहल है, वो पेड़ लगा रहता है, फल तोड़ लेते हैं हम। तो अधिकतर हमारे समाज में देखा जाता है, हमने गेहूं बोया, सब्जी लगाई, अमुक चीज लगाया, एक फसल लिया और वो पेड़ समाप्त। तो सकाम कर्म वो वाला है जो एक बार फल दे करके पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आपके पास में उसकी पूंजी नहीं बच रही है। अगर सकाम भावना से, मान लो गोरखपुर का क्षेत्र हो गए, गोरखपुर में भागवत कथा करो, भागवत कथा में फिर जो कराया है उसके रिश्तेदार सब आएंगे, मोहल्ले वाले आएंगे, गांव वाले आएंगे, तो चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो एक आदमी डायरी में लिखता है कि कितना चढ़ाया, फला आदमी ने, अमुक व्यक्ति ने 500 रुपये यहाँ पे चढ़ाया, वो डायरी में लिखता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कन्या उन्या की शादी में भी ऐसा किया जाता है। अब उस दिन वो कभी करावेगा भागवत कथा या कोई अनुष्ठान करावेगा, तो हम जा कर के वो डायरी में लिखा हुआ है, तो जो पहले लिखा हुआ है जितना उसने चढ़ाया था वो 500 प्लस हम 200 और मिला करके चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 700। तो वहाँ लिखा जाएगा 700 चढ़ाया, तो 500 तो आपका लेना देना हो गया ना। वो दान कहाँ से हुआ, वो देखा है, सुना नहीं, कहते कन्यादान। आपने तो जो लिखाया ना उसमें कागज में, तो दान कहाँ हुआ, हमने उसको दिया, हमारे यहाँ पड़ेगा तो हमको देगा, तो आपको कहाँ से फल मिले उसका। वो तो वो वाला पेड़ है जो एक बार फल दे करके पूरा आपकी कामना की पूर्ति करेगा और समाप्त। तो अब आपके पास में वो पूंजी नहीं है पुण्य की, उससे पुण्य की पूंजी नहीं हो रही जिसको लेके हमको परलोक जाना है। अगर सकाम भाव से कर्म किया तो यहीं पर कामना पूरी हो गई और आगे के लिए आप हो गए खाली। इसीलिए ज्यादातर लोग बस खाली खाली होके चले जाते हैं। अब ये जो स्थिति अगर निष्काम भाव से करे तो निष्काम भाव से करे तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, हृदय शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, तब उसको साधना में उसका विकास हो जाएगा। ये सिद्धांत है यहाँ पे। अगर कोई जो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, निश्चित कर्म है, यज्ञ दान तप इत्यादि, अगर इसको किसी मोह के कारण, ममता के कारण इसको नहीं करता, भगवान ने कहा उसका वो रजोगुणी तमोगुणी त्याग है। मोहात् तस् परित्यागः, मोह के कारण छोड़ता है तो इसका समझ लो कि वो तमोगुणी त्याग है। और अगर अपना यज्ञ हवन करने बैठेंगे तो कितनी गर्मी लगेगी, और पता नहीं क्यों जब जब हम बैठते हैं धुआं हमारी तरफ आता है। ऐसा भी कई बार हो गएगा, आदमी कहता है जब हम बैठते हैं तो हमारी तरफ ही धुआं आता है, और कई बार तो हाथ। और उसमें यह है कि आपको आहुति अग्नि के बीच में डालनी चाहिए, अग्नि के बीच में। तो अग्नि के बीच में आहुति डालेंगे तो हाथ जलेगा। तो हमारे यहाँ एक लकड़ी का पात्र होता है श्रुआ, उसका नाम है श्रुआ, उसको घी में डुबाओ, उससे डालो, क्योंकि आहुति अगर बीच में नहीं पड़ेगी तो वो हव्य वाहन अग्नि देवता उस फल को नहीं प्रदान करेंगे। अब देखो, और अब कोई हवन करने बैठता है तो पंडित जी ने बोला स्वाहा, यहीं से कहता स्वाहा स्वाहा। अब देखो क्यों, क्योंकि हाथ जावेगा तो जलेगा। तो अब उसमें काय क्लेश भयात् त्यजेत्। देखो शरीर को, काय माने शरीर, शरीर को क्लेश होगा, इसके माने से वो काम करता ही नहीं।
तो अब वो कौन सा हो गया? रजोगुणी हो गया। सत्वगुणी त्याग कैसा है? देखो सत्वगुणी त्याग के बारे में कहा पुनः सात्विका त्याग। श्लोक का अर्थ देखो, कार्यम इति एव यत कर्म, यत कर्म यत नियतम कर्म कार्यम इत्येव। जो नियत कर्म है, नियत माने नित्य और नैमित्तिक, जो आपके लिए निश्चित किया हुआ है, ब्रह्मचारी को ये, गृहस्थ को ये, वानप्रस्थी को हो, सन्यासी को हो, अमुक को हो, जो आपके लिए नियत कर्म है, निश्चित किया हुआ है। यत माने जो, यत मिल रहा है कहाँ पर है? हाँ, यत नियतम कर्म कार्यम इति एव, कार्यम इति एव। जो नियत कर्म है, नियत माने नित्य नैमित्तिक, जो निश्चित किया हुआ कर्म है, कार्यम इति, वह कर्तव्य ही है, करते ही रहना चाहिए। अर्जुन, हे अर्जुन, उसको करते रहना चाहिए। क्यों? वो मेरा कर्तव्य है। कार्यम इत्यो, मेरा कर्तव्य है, इसलिए क्रियते, इसलिए करते रहना चाहिए। छोड़ो मत उसको, कर्म को मत छोड़ो। किसको छोड़े? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ दो। हाँ, संगम त्यक्त्वा माने कर्म करते रहो, लेकिन कर्मासक्त मत बन जाओ। कर्मासक्त मत बन जाओ। कर्मासक्त माने मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये कर दिया, आज मैंने 11 ब्राह्मणों को भोजन कराया, पता है मोहल्ले वालों तुमको? हाँ, तो क्या हो गया? आपने किया कर्म, अच्छा किया, लेकिन उसके साथ में आपका मन चिपक गया, संग बना लिया। अब उसका फल आपको आगे प्राप्त जो होगा यही होगा। देखो एक सरल सा सिद्धांत बता दें। आप किसी मंदिर में एक पत्थर लगवाए, एक पत्थर लगवाया, उस पत्थर के ऊपर हम अपने पिताजी का अपना नाम लिखा दिया कि आज हमने इस मंदिर में एक काम कराया, एक मूर्ति की स्थापना कराया। ये ठीक है, करना चाहिए, इसमें कोई दोष नहीं है, करना चाहिए। लेकिन अगर उसमें पत्थर लगा दिया तो 500 लोग देखे, 100 लोग आए देखे, तो आपका नाम पढ़े, आपके पिताजी का नाम पढ़े कि अमुक अमुक तारीख की स्थापना में एक पत्थर लगाया इन्होंने मंदिर की स्थापना में। तो जो आपने वहाँ पर पुण्य का काम किया, तो उस पुण्य के बदले तो आपको जितना सम्मान मिलना था मिल गया यहीं पे ना, बदले में। भाई इतना लगाया तो उसके बदले आपको 500 लोग जान गए, आपके नाम को जान गए, पिताजी के नाम को जान गए। इस आदमी ने अच्छा काम किया, तो उसके बदले तो आपका जो है जितना लगाया उसके बदले तो आप कुछ ज्यादा ही प्राप्त हो गया ना। बैंक खाता वाला क्रेडिट और डेबिट, हाँ, जमा किया इतना, जमा किया इतना, पुण्य जमा किया इतना और निकाल लिया इतना, तो बैलेंस क्या बचा? फिर खाते में क्या बचा? फिर आपका जो है अब वही, फिर इसीलिए आदमी कहते हैं रीता हाथ चला जाता है, खाली हाथ चला जाता है। तो संगम त्यक्त्वा, संगम त्यक्त्वा माने किसी से भी आप कहो मत, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम करो। जब आप किसी को बताना शुरू करते हो तो तुरंत समझना कि उसके बीच में अब आपका अहम आया। हाँ हाँ, यश मिल गया आपको, आपने कर्म किया, दान किया, यज्ञ किया, अच्छे कर्म किया, ऐसा खंडन नहीं है, तप किया, उसके बदले आपको यश मिल गया। तो जो लागत थी लगाया, उसके बदले जो मिलना था मिल गया, हिसाब किताब बराबर। आपकी पॉकेट में कुछ नहीं रहा, खाली हो गए। यही गड़बड़ है। उसी के लिए कहा संगम त्यक्त्वा। संगम त्यक्त्वा माने आप अच्छे से अच्छा कर्म करो। मैं इतनी गौ की सेवा करता हूं, लेकिन अपने दिल में रखो, मत बताओ किसी को, मत बोला, खत्म। संगम त्यक्त्वा। जहां आप कहना शुरू करते हो वहीं गड़बड़ हो जाता है। होता है, खूब होता है। हाँ, अरे क्या कहना। हाँ, दूसरा त्याग देखो, फलानि च फलम चाहिए। एक तो आसक्ति का त्याग और दूसरे फल की कामना का त्याग। वही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, फल की इच्छा ना हो। अगर फल की इच्छा और उस आसक्ति, अहंकार, वो जो बात है उसका त्याग कर दिया और कर्म करते रहे, तो इसका नाम है सात्विक त्याग। ऐसा व्यक्ति सात्विक त्याग कर रहा है। तो 3 प्रकार का त्याग हो गया कर्म के साथ में।
यज्ञ दान तप ये करते रहना चाहिए। इसमें अगर किसी ने मोह के कारण छोड़ दिया तो तमोगुणी त्याग, शरीर को कष्ट होगा इसके कारण छोड़ा तो रजोगुणी त्याग, और एक कर्म करते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग किया तो ऐसा त्याग सात्विक त्याग है। देखो कितना बढ़िया हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया सिद्धांत। भगवान भाष्यकार थोड़ा सा इसकी गहराई में और जाते हैं। कार्यम कर्तव्यम इति एव यत कर्म नियतम नित्यम क्रियते निर्वर्त्यते। देखो पढ़ना, निर्वर्त्यते हे अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव। ये पूरा श्लोक को इतने में कह दिया। कार्य माने कर्तव्यम, इति एव जो कर्तव्य कर्म है, नियतम कौन सा नियत है, नित्य नैमित्य क्रियते, निर्वर्त्यते माने उसका व्यवहार करता है, निर्वर्तन करता है, पूरी तरह से करता है। संगम त्यक्त्वा फलम च, संग और फल की इच्छा को छोड़ करके करता है, समझना वो सात्विक त्याग है। अब इसमें थोड़ा सा शास्त्र का चिंतन आएगा और खूब ध्यान से समझोगे तो सभी समझेंगे। बार बार ये विषय आ रहा है। नित्यानाम कर्मणाम फलवत्वे भगवत वचनम प्रमाणम अवोचाम। मैंने आपको पहले भी कहा था, देखो पहले भी मैंने कहा था, तीसरे अध्याय के शुरुआत में, दूसरे अध्याय में वेदा विनाशिनम नित्यम, वहां भी, और यहाँ 18वें अध्याय पहले भी कहा था। अवोचा माने पहले भी कहा था। क्या कहा था कि नित्यम कर्मणाम, नित्य कर्मों का फल होता है, ये भगवान का वचन है। क्योंकि दूसरा वाला मत है ना, वो कहते हैं नित्य कर्मों का कोई फल नहीं, याद है ना ऐसा। तो एक ऐसा मत है ना क्यों कहते हैं नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता। तो पहले भगवान भाष्यकार ने कहा भाई देखो वो दूसरा वाला मत होगा। हमारी बात ये है कि नित्यानाम कर्मणाम, नित्य कर्मों का फलवत्वे, वो फल देता है भगवत वचनम, ये भगवान का वचन प्रमाण है, ऐसा मैंने पहले भी अवोचा माने बताया है, पूर्व में बताया है। अथवा, चलो एक तो बात यह है कि नित्य कर्मों का फल होता है, अगर ना भी मानो तो दूसरी बात है, दूसरे अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणः तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्मसंस्कारम प्रत्यवाय परिहारम व फलम करोति आत्मना इति कल्पयति एव अज्ञः तत्र तामपि कल्पनाम निवारयति फलम त्यक्त्वा इति अनेन अतः साधु उत्तम संगम त्यक्त्वा फलम चाहिए। देखो, या ऐसी भी बात समझ लो, अथवा माने ऐसा भी समझ सकते हो। तत् यद्यपि फलम न श्रूयते नित्यस्य कर्मणा, नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, ऐसा भी अगर हम मान लें तो ऐसा भी कोई कौन कल्पयत ये अज्ञा, जो अज्ञानी है ऐसा भी समझ लेता है कि नित्य कर्मों का कोई फल नहीं होता, ऐसा माना गया कुछ। या ऐसी भी भावना ला लेवे कि नित्य कर्म तो भाई जो करते हैं उसका क्या फल है। नित्य कर्म करने, स्नान करते हो आप, गंगा में स्नान करोगे तो पुण्य होगा, और रोज घर में स्नान करते हो तो वो तो आपका रोज का काम है, वो तो रोज का काम है। नहीं नहाओगे तो बदबू आएगी शरीर से, तो उसका कौन सा, नहाओगे तो कौन सा फल है। तो वही कह रहे हैं देखो, या ऐसा मान ले कि यद्यपि फलम न श्रूयते, नित्य कर्मों का फल नहीं होता, ऐसा भी मान लो कोई ऐसा कहे, तथापि उसके बाद भी नित्यम कर्म कृतम, नित्य कर्म को अगर करता रहेगा तो आत्म संस्कारम, कम से कम अपने हृदय की शुद्धि तो होती रहेगी। मैंने वही कहा, स्नान करने का कोई पुण्य नहीं होता, घर पे गंगा स्नान का पुण्य होगा, गंगा स्नान का पुण्य है, घर पे रोज स्नान करते हो तो इसका कोई पुण्य नहीं है। लेकिन नहीं करोगे तो कम से कम शरीर तो आपका शुद्ध होगा, आत्म संस्कार। हाँ, वो स्नान का पुण्य नहीं, वो भावना का पुण्य हो रहा है। हाँ, वो स्नान का पुण्य नहीं है, वो जो भाव ला रहे हैं
उस भाव का पुण्य हो रहा है। नहीं तो फिर दूसरा कह लो कि जो मछुआरा दिन भर वहीं पड़ा हुआ है गंगा जी में, वो नाव पर सारे दिन नाव पर बैठा हुआ है गंगा जी के अंदर काशी में, कितना पुण्य पा रहा है वो, तो वहां पर फिर भाव जगत में चला जाएगा। तो इसीलिए जो है कायिक, वाचिक और मानसिक 3 ही तरह का पाप माना गया। कायिक 3 तरह का, वाचिक 4 तरह का, मानसिक 3 तरह का, 10 प्रकार के पाप गिनाया। तो 3 ही प्रकार का तप हो गया, कायिक, वाचिक और मानसिक, बस तो है। तो खैर हाँ, तो यहाँ पर अच्छा, तो अगर अब ऐसे रोज रोज जो आपको काम करना है भाई, अच्छा बर्तन नहीं मांजोगे रोज, झाड़ू नहीं लगाओगे रोज, घर में रोज झाड़ू लगाने का कोई पुण्य नहीं है। मंदिर में लगाओगे तो पुण्य होगा, घर में झाड़ू लगाने का कौन सा पुण्य है? लेकिन घर में झाड़ू लगाओगे तो घर आत्म संस्कारम, आपके घर का शुद्धि तो होगी, साफ तो होगा। अब नहीं साफ करोगे तो बदबू आवेगी। तो ऐसे नित्य कर्म करने का, मान लो किसी ने कह दिया कि कोई फल नहीं होता, और ठीक है वो कहे, लेकिन शुद्धि तो होती, आत्म संस्कार। देखो बहुत बढ़िया शब्द, ऐसे समझो जो नित्य कर्म है आपका, कौन सा नित्य कर्म? ब्रह्मचारी का संध्या बंदन, गायत्री जप, ये हमारा नित्य कर्म है। इसका फल होता है, पुण्य होता है कि नहीं? पुण्य यही है। आप गृहस्थ का अग्निहोत्र, 5 यज्ञ, ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि वैश्य, 5 यज्ञ गृहस्थ का, उसका फल होता, वो नित्य कर्म है, उसका फल होता है कि नहीं होता, इस पर विचार है, इस पर चिंतन। तो कहा कुछ भी होवे, अगर हम संध्या बंदन करते हैं, गायत्री जाप करते हैं, तो अंतःकरण तो हमारा शुद्ध होगा, आत्म संस्कारम। देखो तो कह रहे हैं फिर से देखो, अथवा यद्यपि फलम न श्रूयते नित्य कर्मणा, जबकि कभी कभी नित्य कर्म का फल नहीं सुनाई पड़ता, तब भी तथापि नित्यम कर्म कृतम आत्म संस्कार, नित्य कर्म करोगे तो आपको शुद्ध होगा, अंतःकरण निर्मल होगा। और दूसरी बात है प्रत्यवाय परिहारम हुआ, क्योंकि नित्य कर्म के लिए कहा जाता है, नित्य कर्म का पुण्य तो नहीं है, लेकिन नहीं करने पे पाप लगता है। बड़ा विचित्र है। अब इसको दूसरी भाषा में कहता हूं, हमने एक मंदिर बनवाया, हमने मंदिर बनवाया। अब वहां भगवान को हमने विराजमान किया, मंदिर में भगवान को विराजमान किया, प्रतिष्ठा करा दी। उसके मंदिर के ऊपर हमने अपना पत्थर भी लगा दिया कि हमने इस मंदिर का अमुक अमुक तिथि को निर्माण कराया। तो उस मंदिर के साथ मेरा अब एक अहम जुड़ गया ना, क्यों? ये मंदिर को बनाने वाला मैं हूँ, ये मंदिर को बनाने वाला मैं हूँ। ऐसे ऐसे मैंने भगवान के विग्रह की स्थापना किया, ठीक है। अब जब उस मंदिर के साथ आपका अहम जुड़ा हुआ है, तो उस मंदिर की सफाई और उस मंदिर में दीपक बाती का रोज व्यवस्था करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जैसे घर में वैसे मंदिर में, जैसे घर में वैसे, क्योंकि घर मेरा है तो सफाई कौन करेगा? फिर मैं करूँगा। घर मेरा है तो घर में दीपक कौन जलाएगा? मैं जलाऊंगा, दूसरा थोड़े जलाएगा। तो मंदिर मेरा है, आपने मेरापन लगाया ना कि मंदिर मेरा है, मैंने बनवाया था, मैंने स्थापना कराया था, तो मंदिर की सफाई करना अब आपका नित्य कर्म है। मंदिर में दीपक जलना, भगवान का भोग लगाना, ये आपका नित्य कर्म है। और किसी दिन अगर आप दीपक जलाना मंदिर में भूल गए, अब और ये मैं कह रहा हूं, घर में झाड़ू लगाने का कोई पुण्य नहीं है, बस साफ सुथरा हो जाएगा। जैसे कहा स्नान करने का कोई पुण्य नहीं, घर में आपका शरीर पवित्र है। तो अब चूंकि मंदिर मेरा है तो उसमें रोज आप झाड़ू लगाते हो और रोज दीपक जलाते हो, तो आपका नित्य कर्म है, इसका कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं है। नहीं करोगे तो पाप है, क्योंकि आपका मंदिर अब अंधेरे में है। बड़ा विचित्र है, अकारणे चा प्रत्यवाय।
क्योंकि और सार्वजनिक मंदिर होता, पूरे गांव का सामाजिक होता तो उसकी बात ना होती। मैंने पहले कहा उस मंदिर पे हमने पत्थर लगवाया, मैं कह रहा हूं कि ये मंदिर की स्थापना हमने की। 10 लोग कहते हैं कि फला व्यक्ति ने मंदिर को बनाया है, तो वहां पर अगर एक दिन दीपक नहीं जलाया, भगवान को भोग नहीं लगाया, तो उसका पाप किसको गया? मुझको गया। उसका पाप अब हमको लगेगा। लेकिन रोज अगर भोजन कर भगवोग लगाते हो तो उसका कोई पुण्य, वो तो आपने अपनी ड्यूटी निभाई जी, आपने अपना कर्तव्य किया, उसमें कौन सी बड़ी बात है? जो आपका कर्तव्य था वो किया। आपने अपने बच्चे को रोटी खिलाई तो कौन सा बड़ा पुण्य काल लिया? भूखे को खिलाते तो पुण्य होता। नहीं समझ आ रहा? हाँ, अरे पति को रोटी बना के खिलाया तो कौन सा पुण्य? तीर मार लिया, वो तो तुम्हारी ड्यूटी है। तुम कमा के ले आए, घर पे पैसा दिए तो कौन सा पुण्य है? वो तो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य है। हाँ? घर पे 1 किलो आटा लेके आए, घर पर दिया, घी ला करके दिया, वो पुण्य थोड़े हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है। बाल बच्चे हैं, पालना पोषणा है, कोई पुण्य नहीं है उसका। लेकिन वही 1 किलो घी अगर मंदिर में ले जाते कहीं तो, अब देखो दोनों बहुत सूक्ष्म सिद्धांत है। अब अगर मान लो आपने वहां पर नहीं किया जो नित्य कर्म है, तो उसके ना करने पर पाप लग गया। ये 2 चीजें हैं। नित्य कर्म करने का एक समझ लो शुद्धि हो जाती है, आत्म संस्कारम, और प्रत्यवाय परिहारम, उस पाप से बच जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं फलम करोति आत्मना, इतना ही समझ लो। फलम करोति आत्मना इति कल्पयति ये अज्ञः, इसी बात को समझ लो कि जैसे समाज में दुनिया के लोग यही समझते हैं, अज्ञानी लोग ऐसे समझते हैं कि नित्य कर्म का भले कोई कहे पुण्य वुण्य नहीं होगा, लेकिन कम से कम शुद्धि और पाप से बचना ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा ना। नित्य कर्म से एक शुद्धि हो जाएगी और पाप से बच जाएंगे, इसलिए नित्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कहते देखो तात्र ताम अपि कल्पनाम निवारयति फलम त्यक्त्वा इति अनेन। तात्र ताम अपि, इस प्रसंग में वो जो एक कल्पना कर लिया कि शुद्धि और पाप से बचना ही फल है, उसको भी भगवान कह रहे हैं यहां पर फलम त्यक्त्वा। हाँ, वो जो शुद्धि मान लिया ना, शुद्धि को ही फल मान लिया, या वो पाप से बच गया इसी को फल मान लिया, इसको भगवान कह रहे हैं संगम त्यक्त्वा फलम चैव, पूरी तरह से फल की इच्छा का त्याग। इति अनेन अतः साधु उक्तम संगम त्यक्त्वा फलम चैव। इसलिए भगवान बहुत सही कह रहे हैं कि आसक्ति का त्याग करके और फल की इच्छा का त्याग करके नित्य कर्म को करते रहना चाहिए। कुल बात इतनी सी है कि यज्ञ दान तप जो आपका रोज करने वाला कर्म है उसको करते रहना चाहिए। कुल इतनी सी बात है। और अगर आप किसी गलती के कारण छोड़ देते हो तो तमोगुणी त्याग है। शरीर को कष्ट मिलेगा इसलिए छोड़ देते हो तो रजोगुणी त्याग है। और करते हुए उसमें आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर दिया तो आप हो गए सतगुणी। सा त्यागो, एक पैराग्राफ समझ में आया कि नहीं? आगे ना स्पष्ट है। सा त्यागो नित्य कर्मसु संग फल परित्यागा सात्विका सत्व निर्वृत्तो मतः अभिमतः। तो ऐसा देखो सा त्यागो, ऐसा जो संग का त्याग, फल की इच्छा का त्याग है, किसमें? नित्य कर्मसु। नित्य कर्मों में भी अगर फल की इच्छा का त्याग है और संग का संग फल परित्यागा, वो सात्विक त्याग हो गया। सत्व निर्वृत्तो मतः, यही मत है। यहाँ अब एक पूर्व पक्षी आ गया और ऐसा प्रश्न उठाया है, ये ऐसा प्रश्न किया है कि दिमाग चकराएगा। हम लोगों के शास्त्र में ऐसे ऐसे प्रश्न लिख दिए हैं कि लोग पूछ ही नहीं पाते, इतने गहराई के प्रश्न ही नहीं समझ में आता लोगों को। कहाँ पूछेंगे ज्यादातर दुनिया के लोग। देखो, ननु लेकिन कर्म परित्यागः त्रिविधः संन्यास इति च प्रकृतः तत्र तामसो राजसः च उक्तः त्यागः कथम ई संग फल त्यागः तृतीयत्वेन उच्यते। करें लेकिन एक बात बताओ, कर्म परित्यागः, कर्म परित्यागः त्रिविधा,
तीन प्रकार से कर्म के परित्याग की बात बताई गई। यहाँ पर यही प्रसंग है, सत्वगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग और तमोगुणी त्याग। तो यहाँ जो विषय चल रहा था, ये प्रसंग क्या चल रहा है कि तीन प्रकार से त्याग की बात आ गई, और ये तीन प्रकार से जो त्याग की बात है उसी को यहाँ पर संन्यास कहा जा रहा है। तो यहाँ संन्यास की दो बात आ गई ना, एक समझ लो कि वो असली वाले संन्यास की बात नहीं, जो बिरजा होम वगैरह होकर के होता है, तत्व ज्ञान वाली, वो तो बिल्कुल अलग विषय हो गया। एक कर्माधिकारी वाले संन्यास की बात है। तो यहाँ जो सात्विक त्याग है उसी का नाम दे दिया है संन्यास। तो कह रहे हैं तीन प्रकार के त्याग की बात आ रही थी। कर्म परित्याग त्रिविधा, तीन प्रकार को, वही तीन गुण वाले। संन्यास इति चा प्रकृता, और उसी का नाम संन्यास ऐसा कहा गया, प्रकृता माने प्रकरण में। तो तत्र तामसो, कौन कौन सा तीन प्रकार का, एक तामस, राजसा च उक्ता, तामस और राजस त्याग को तो बता दिया है। कथम ईय, तो सीधे सीधे जिसे कह दिया तामस त्याग, कर्म को त्याग दिया, और रजोगुणी में कर्म को त्याग दिया, यही ना। अगर नित्य कर्मों में जो पहले कहा है, देखो जो नियत कर्म है 7वें श्लोक में था कि मोहात तस्य त्याग, वहां कर्म का ही त्याग है। और 8वें श्लोक में शरीर को कष्ट होगा इसलिए वो कर्म को ही छोड़ दिया है। तो दोनों में कर्म का त्याग हो गया है। ये जो सत्व गुण वाला था इसमें कर्म का त्याग नहीं था। इसमें कह दिया ना, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम क्रियते, कर्तव्य कर्म को करता है, लेकिन किसका त्याग हो गया, आसक्ति और फल की इच्छा का। इसी बात का प्रश्न है कि अगर ये प्रकरण तीन प्रकार के त्याग है तो ऐसे कह दो कि कर्म का त्याग ऐसा कर देवे तो सात्विक त्याग है, सब कामों को छोड़ देवे। आपने सात्विक त्याग दोनों में तो कह दिया कि तमोगुणी त्याग है कि उसने कर्म को छोड़ दिया मोह के कारण। रजोगुणी त्याग हो गया कि कर्म का त्याग कर दिया, उसने शरीर को कष्ट ना मिले। तो सत्वगुणी वाले में कह दिया कर्म करता रहे, आसक्ति को त्याग दे, उसको कह दिया सत्वगुणी। उसी बात को कह रहा है कि देखो तत्र तामसो राजसा च उक्ता, तमोगुणी रजोगुणी त्याग की तो बात कह दिया। कथम ई संग फल त्यागा तृतीयेन उच्यते, तो यहाँ संग और आसक्ति के त्याग को आपने तीसरा सात्विक कैसे कहा, समझ में आ रहा है ना। कर्म का त्याग तो आपने कहा नहीं, यहाँ पे कहना चाहिए था कि इस काम को न करे, जैसे हिंसा ना करे, इसका क्या नाम हो गया सात्विक त्याग, ऐसा बोलना चाहिए था। ऐसा बोल, शराब ना पिए इसका नाम हो गया सात्विक त्याग, ऐसा बोलना चाहिए था। आपने तो ऐसा बोला नहीं। हाँ, आपने तो ये कह दिया कि नित्य कर्म करता रहे, आसक्ति का त्याग करे। तो अब जब पहले वाले में भी कर्म का त्याग था, दूसरे वाले में भी कर्म का त्याग था, तो तीसरे वाले में भी कर्म के त्याग की बात होनी चाहिए थी, है ना। यहाँ कर्म के त्याग की तो आपने बताया नहीं, यहाँ तो कह दिया कि कर्तव्य कर्म को रोज करता रहे। ये कैसे, नहीं समझ आया। तो पूछने वाला कह रहा है लगता है हम समझा नहीं पाए, दृष्टांत देता हूँ। पूछने वाला भी दृष्टांत दे रहा है। देखो हम ऐसा समझाते हैं, यथा त्रयो ब्राह्मण आगता, तीन ब्राह्मण हमारे घर पर आए, तीनों भाई, जैसे वो जरासंध के यहाँ तीन ब्राह्मण गए थे बन करके, है ना। तो हमारे दरवाजे पर तीन ब्राह्मण आए, वो चंदन वंदन लगाए हुए हैं, तीनों चंदन लगाए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, यज्ञोपवीत पहने हैं, टीका उका सब लगाए। तो तीन ब्राह्मण मेरे घर पे, यथा त्रयो ब्राह्मण आगता, तीन ब्राह्मण मेरे घर पे आए। तब तक जब उनकी पूजा करने लगे तो उन तीनों ब्राह्मण ने मिलकर के स्वस्ति वाचन करना शुरू किया। तीनों मिलकर के स्वस्ति वाचन या आशीर्वाद, जब स्वस्ति वाचन करने लगे तो दो बोल रहा था, एक चुप था। दो बोल रहा था और एक पाठ नहीं कर रहा था। तो जो घर के लोग थे वो समझ गए कि इसमें ये दो तो ब्राह्मण है और तीसरा इनके साथ आ गया है, ये ब्राह्मण है नहीं। तो त्रयो ब्राह्मण आगता तत्र षडंग विदौ दौ, तो इसमें वेद के वेदांग सब 6 अंग को जानने वाला है दो, और क्षत्रिय तृतीया इति, ये तीसरा वाला जो है ये असली ब्राह्मण है
नहीं है, ये तो केवल ब्राह्मणों के साथ वेश बना के आ गया है। तो कहीं ऐसे तो नहीं है कि वो 2 त्याग तो सही है, और तीसरा वाला जो तुमने कहा वो, तीसरा वाला त्याग वो अभी जमा नहीं, क्योंकि तीसरे वाले त्याग में तो कर्म के त्याग की बात आपने कही नहीं, वो तो भीतर की बात कही कि आसक्ति को छोड़ दो, फल की कामना को छोड़ दो। तो कहीं ऐसे तो नहीं कि जैसे तीन वहां पर आए, यहाँ पर भी 3 आपने त्याग की बात कही थी, वहां 3 ब्राह्मण आए, यहाँ 3 त्याग की बात कही थी, तो 2 असली ब्राह्मण निकले और एक नकली ब्राह्मण निकला, क्षत्रिय था। ऐसे यहाँ तो नहीं है कि 2 त्याग तो सही है, तीसरा वाला त्याग जमा नहीं कुछ। भगवान भास्कर कहते ना ये सदोषः, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी, आप लोग बिना मतलब के पूछते हो। त्याग सामान्य स्तुत्यर्थत्वात्, भाई तीनों में त्याग की स्तुति है, त्याग सामान्य, बस इतना है कि वो दोनों ने बाहर से त्यागा है और सत्गुणी वाले ने अपने भीतर से त्यागा, लेकिन त्याग तो तीनों में। त्याग सामान्य स्तुत्यर्थत्वात्। देखो अस्ति ही, अब ये पंक्ति ध्यान से समझना, अस्ति ही कर्म संन्यासस्य फलाभिसन्धि त्यागस्य च त्यागत्व सामान्यम तत्र राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया कर्म फल अभिसंधि त्यागा सात्विकतेन स्तूयते सा त्यागा सात्विके मता। देखो कह रहे हैं अस्ति ही कर्म संन्यासस्य, भाई यहाँ पर जो प्रसंग है कर्म संन्यास, कर्म संन्यासस्य, कर्म के संन्यास की स्तुति की जा रही है, कर्म के संन्यास की स्तुति की जा रही है। अस्ति ही कर्म संन्यासस्य, और देखो और दूसरा चीज फल अभिसंधि त्यागस्य, फल की कामना, तो कर्म के संन्यास की और फल की इच्छा के त्याग की स्तुति का प्रसंग है यहाँ पर। तो कम से कम त्याग तो तीनों में सामान्य है, त्यागत्व सामान्यम, त्यागत्व सामान्यम किसमें? तीनों में, तमोगुणी में भी रजोगुणी में भी, तीनों में त्याग सामान्य है। तत्र राजस तामसत्वेन, तो रजोगुणी त्याग जिसने किया, तामसत्वेन तमोगुणी जो त्याग किया, उसके कर्म त्याग की निंदया, उसकी निंदा किया। हमने एक दिन बताया था कि निंदा के द्वारा भी हम किसी की स्तुति करते हैं, है ना, निंदा के द्वारा भी हम किसी की स्तुति करते हैं, निंदा के ब्याज से, बताया नहीं था उस दिन। हाँ, जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ता नहीं तो बाप क्या कहेगा, यही मैंने दृष्टांत दिया था कि बच्चा अगर ठीक से पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता कहेंगे पान की दुकान खुलवा देंगे इसको। काहे के लिए? अरे घर में लड़ो मत, क्लेश मत करो, हल चलाएगा। हल चलाएगा, तो हल चलाएगा, वो खराब काम नहीं है, लेकिन उसके निंदा नहीं की जा रही है, उसके ब्याज से उसकी पढ़ाई की जा रही है स्तुति की जा रही कि पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बन जाए। तो वही बात कह रहे हैं, देखो राजस तामसत्वेन कर्म त्याग निंदया, रजोगुणी त्याग की निंदा किया, ऊपर मोह से त्यागा है उसने, रजोगुणी त्याग की निंदा किया है, और कर्म फलाभिसंधि त्यागा सात्विकतेन स्तूयते, तो उस रजोगुणी तमोगुणी त्याग की निंदा के द्वारा और सत्गुणी त्याग की जो फल की कामना का त्याग है उसकी स्तुति किया गया है यहाँ पर। यह सात्विक, यह सात्यागा सात्विको मतः, तो सात्विक त्याग की महिमा का वर्णन है, सात्विक त्याग की प्रशंसा है यहाँ पर। असल में यहाँ पर किसी की हम निंदा उंदा करना नहीं चाहिए, निंदा करने के द्वारा हम सात्विक त्याग की महिमा का गायन कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान। तो यहाँ पर एक पूरे प्रसंग में इतना समझ लो कि 2 प्रकार के त्याग, तमोगुणी त्याग, रजोगुणी त्याग, यहाँ प्रसंग पूरा हो रहा है, तो तमोगुणी त्याग जिसमें कर्मों को ही छोड़ दिया उसने किसी और कारण से, मोह के कारण। रजोगुणी त्याग जिसमें कष्ट मिलने के डर से कर्म को ही छोड़ के बैठ गया, कर्म को ही छोड़ के। ऐसे समझ लो, कई बार अस्पताल में भर्ती करो तो आदमी जो है भाग जाता है अस्पताल से,
एक दिन रहा, दूसरे दिन ही चुपके से भाग जाता है। क्यों भाग गया अस्पताल से? क्योंकि जैसे अस्पताल में गया उसके हाथ में वो लगा दिया गया वीगो और वो टिप चला दी गई, वो इधर से इंजेक्शन, उसको इतना कष्ट होता है अस्पताल में कि वो चुपके से वहाँ से भाग जाता है। जो उसका कल्याण करने वाला अस्पताल है वहीं से वो क्यों भाग गया? फिर आया क्यों था अस्पताल अगर पूछे तो? कोई डॉक्टर तेरे घर थोड़े गया था बुलाने के, खुद ही आया था, फिर भागा क्यों? लेकिन अब वो भाग गया, फिर बीमार रहता है, तो वो कौन सा त्याग हो गया? रजोगुणी त्याग। रजोगुणी। अरे कई बार बच्चे स्कूल में बंक मार देते हैं। बंक समझे कि नहीं? क्या बोलते हैं? अरे क्लासेस छोड़ के भाग गए ना। सवेरे सवेरे 9 बजे जैसे स्कूल का टाइम होता उसी समय हम लोगों को पेट दर्द होता था क्योंकि 9 बजे जाना है स्कूल, 10 बजे से घंटी लगती थी, 10 से 4 बजे हम लोगों के स्कूल होता था। तो सवेरे सवेरे 8 बजे तक नहीं, 9 बजे मम्मी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब लोग सब समझते हैं, अब स्कूल छोड़ दिया, काहे के लिए? पढ़ना ना पड़े। तो कौन सा त्याग हो गया? रजोगुणी त्याग हो गया, तमोगुणी त्याग हो गया। तो इसकी बजाय तुम पढ़ो, स्कूल जाओ, अहंकार मत लाओ, बहुत फल की कामना मत करो, अपना कर्तव्य करो, फल तो परमात्मा की कृपा से मिल ही जाओगे। ऐसे त्याग का नाम हो गया सद्गुणी त्याग। उसकी महिमा का वर्णन है आगे का, अगली श्लोक की संगति है अब यहाँ से इस हाँ हाँ आसक्ति भी रहेगा और फल की इच्छा भी है और कर्म भी कर रहा है, तो सकाम कर्म हो गया वो। तो फिर सकाम कर्म हो गया ना, तो उसमें फल की इच्छा हो गई तो सकाम कर्म हो गया। साथ में आसक्ति भी बनी हुई है, तो उसका वो सकाम कर्म उसके मन की कामना को पूरा करके समाप्त। जैसे हमने कहा वो फसल है जो एक फसल दिया और उसके बाद समाप्त, फिर उसके पास कोई पुण्य की पूंजी मिल रह नहीं जाएगी। यह तु अधिकृतः संगम त्यक्त्वा फलाभिसन्धि च नित्यं कर्म करोति तस्य फल रागादिना आकलुषीक्रियमाणं अंतःकरणं नित्यैः च कर्मभिः संस्क्रियमाणं विशुध्यति। यह तु जिस किसी को भी, जिसके लिए भी, अधिकृतः यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कर्म करने का जो अधिकारी है। सभी को कर्म का उपदेश नहीं किया जाता, उसका शरीर को देखा जाता है, आयु, उसका वर्ण, उसकी परिस्थिति, उसको सब देख करके कर्म का उपदेश दिया जाता है। अच्छा 3 साल का बच्चा है और बगल में गेहूं का बोरा रखा है, मैं कह दूं बेटा इस गेहूं के बोरों को यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, तो बच्चा कैसे कर पाएगा? तो आपको ये देखो कर्म का अधिकारी आप विचार कर रहे हो ना कि छोटा बच्चा इतना वजन वाली चीज नहीं उठा सकता, यही ना। तो आपने जो है, अच्छा मान लो कोई राजा आया, बहुत बड़ा जो है मंत्री आ गया आपसे मिलने के लिए, और आप उसको कहो गेहूं का बोरा उठा के वहां रखो, हाँ तो बड़ा कार इसको कहते। देखो यहाँ तू अधिकृता, अधिकृता माने अधिकारी, वो किसको आप कर्म की बात बता रहे हो, उसकी अवस्था क्या है, उसका पद क्या है, उसको करने लायक है कि नहीं करने लायक है, यही तो ना। अच्छा कोई सूरदास हो और उसको आप कह दो कि जाओ जाओ दरवाजे पर से उसको ले आओ रास्ता दिखा करके, वो रास्ता कैसे दिखावेगा? अंधे नहीं वो नियमाना। तो हमेशा सोच समझ के बताया जाता है कि किसको, तो जो कर्म का अधिकारी, देखो यह तू अधिकृता, जो कर्म का अधिकारी है वो कैसा है? अब यहाँ पर संगम त्यक्त्वा पहला फल की, संगम त्यक्त्वा आसक्ति को छोड़ दिया, अहंकार को छोड़ दिया, फल अभिसंधिम च फल की इच्छा का त्याग कर दिया, और नित्यम कर्म करोति अपने नित्य कर्म को, नैमित्तिक कर्म को हमेशा करता रहता है। बहुत सरल है। यह तू अधिकृता, जो कर्म करने का अधिकारी है,
अब वो कर्म करता है कैसे? संगम त्यक्त्वा फल अभिसंधिम, संग का त्याग करके, फल की इच्छा का त्याग करके, और आलसी नहीं है, नित्यम कर्म करो, नित्य कर्म करता रहता है। उसका क्या होगा? तास्य फल राग आदिना अकलुषी क्रियमाणम। अब तस्य उस साधक का फल रागादिना, फल और राग, दो राग माने आसक्ति, फल और राग से अकुलसी, उसका अंतःकरण दूषित नहीं होगा। सामान्य लोगों का दिल हृदय जो ये दो चीजों से दूषित हो जाता है, ऐसे साधक का हृदय आसक्ति से, फल की कामना से दूषित नहीं। देखो, फल राग आदि ना, फल और राग आदि से अकलुषी माने कलुषित नहीं होगा उसका हृदय। और जब कलुषित नहीं होगा तो अंतःकरणम नित्य, तो उसका अंतःकरण कैसा है? नित्य ही चा कर्म भी। एक तो अंतःकरण में दोष आया नहीं, और दूसरे नित्य कर्म रोज करता रहा, तो उससे उस कर्म से संस्क्रियमाणम, अंतःकरण उसका शुद्ध हो जाता है। जब शुद्ध अंतःकरण हो जाएगा तो गुरु जी के पास जाएगा, फिर गुरु जी से उपदेश प्राप्त कर लेगा। शुद्ध अंतःकरण में ही गुरु का ज्ञान टिकता है। हाँ, शुद्ध पात्र में ही खीर आप रखते हो। अगर उसमें जरा सा भी नींबू लगा हो, सिरका लगा हो, आप उसमें दूध रखो, खराब हो जाएगा। खीर नहीं रखोगे, फट जाएगा। शुद्ध पात्र तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया। अच्छा, शुद्धि का कैसे पहचानेंगे हम? देखो, अब शुद्धि का लक्षण देखो। विशुद्धम प्रसन्नम आत्मा आलोचन क्षमम भवति। एक देखो, 3 लक्षण है शुद्धि का। अंतःकरण शुद्धि, जैसे बार बार पढ़ते हो, अंतःकरण कैसा? विशुद्धम, अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो गया। इसकी पहचान एक है प्रसन्नम, वो शुद्ध अंतःकरण की पहचान प्रसन्न, हमेशा प्रसन्न रहता है। ये नहीं कि चेहरा लटका हुआ है, हाय हाय क्या करें हमारा जानवर मर गया। प्रसन्न रहता है। नंदति नंदति नंदति, यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदतेव। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शुद्ध अंतःकरण की पहचान प्रसन्न रहता है। अगर आपका अंतःकरण प्रसन्न नहीं रहता, इसका मतलब आपने पूर्व में कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो सही नहीं था। हो सकता है आपने लड़ाई किया है, हो सकता है किसी को गाली दिया है, हो सकता है किसी श्रेष्ठ महापुरुष का अपमान किया होगा, हो सकता है किसी पाप कर्म को किया होगा। हमेशा समझना, अंतःकरण प्रसन्न है यानी आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले थे। हमारी ये पहचान है, ये पहचान है। आप घी डाल दो कढ़ाई में और आप उसको, हाँ जो भी डालना है आप क्या कहते हो, रवा वगैरह, सूजी डाल दो, भूनते रहो, और अगर उसका रंग ना बदले, सुगंध ना आवे, तो इसका मतलब कि गैस आपने जलाई ही नहीं। समझ में आ रहा ना? आप उसको कर तो रहे हो खूब बढ़िया, बट चलो चलो चलो, ना तो कलर बदल रहा है ना सुगंध आ रही, तो इसका मतलब क्या कि आपने गैस जलाई नहीं। यही तो साफ साफ है। और गैस जली होगी तो आपका जो सूजी है उसका रंग बदल जाएगा, उसमें से सुगंध आने लगी। ऐसे अगर आप श्रेष्ठ कर्म करते रहोगे, नित्य कर्म करते रहोगे, आसक्ति और फल का त्याग करके, राग द्वेष के बगैर, तो उसका पहचान है विशुद्धम प्रसन्न। देखो, विशुद्ध अंतःकरण शुद्ध होगा और प्रसन्न रहोगे आप। ये सबसे बड़ी चीज है, यही मुश्किल है। और बिना मतलब के हंसते नहीं रहना है, ये भी है। हाँ, नहीं तो जो बिना मतलब के हंसे तो विशुद्धम प्रसन्नम। तीसरा है आत्म आलोचन क्षमम। देखो, ये शुद्ध अंतःकरण की पहचान है कि फिर कठिन से कठिन बात को समझने में सक्षम हो जाएगा। आत्मचिंतन करने में, आत्म आलोचन, अपने आत्मचिंतन में वो सामर्थ्यवान हो जाएगा। आप
3 शरीर नहीं हो, 5 कोष वाले नहीं हो, आप तो शुद्ध चेतन हो, आत्मा साक्षी हो। ये आपको समझ, कठिन से कठिन बात को समझ लेगा। क्यों? शुद्ध अंतःकरण होगा तो। और नहीं समझ में आता, इसका मतलब शुद्ध अंतःकरण नहीं। देखो आलोचन क्षमम भवति तस्य एव नित्य कर्म अनुष्ठाने, यहाँ पर अनुष्ठाने और ना अलग कर दिया है ना, ये दोनों को एक। तस्य एव नित्य कर्म अनुष्ठाने न, एक साथ छपा है कि अलग अलग? हाँ? हाँ? पुरानी पुस्तक में अलग कर दिया है, जहाँ एक साथ होना चाहिए, तृतीया है। अनुष्ठानेन, अनुष्ठान के द्वारा, तो हाँ उसको मिला दो, तो अनुष्ठानेन, तो हाँ, तो तस्य एव, देखो ऐसा, तस्य एव नित्य कर्म अनुष्ठानेन, हाँ, तो वहां पर तो ऐसे साधक का जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो नित्य कर्म करता था वो हमेशा, तो नित्य कर्म करते करते उसका अंतःकरण कैसा हो गया? विशुद्ध अंतःकरणस्य, अंतःकरण परम शुद्ध हो गया, बिल्कुल शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया। तब आत्मज्ञान अभिमुख, अब वो आत्मज्ञान के लिए पिपासु हो गया, मुझको अपनी आत्मा का ज्ञान चाहिए, मैं अपने सत्य को जानना चाहता हूँ। ये शरीर सत्य नहीं है, जितना दिखाई पड़ रहा यही दुनिया सत्य नहीं है। एक दिन ये सब छोड़ के जाओगे, तब हिसाब कौन कैसे करोगे? जिसको लोक परलोक की परवाह नहीं है, फिर अभी वो समझदार उतना नहीं है। हाँ, कम से कम आदमी अगर दुनिया में LIC भी लेता है तो 20 साल आगे की सोच के लेता है। अभी तो हर साल प्रीमियम भरेगा, पैसा अपना जमा करेगा, वो तो आगे की सोच के ले रहा है। तो ऐसे ही जो हम आगे की सोचते हैं उसी कह रहे हैं आत्मज्ञान अभिमुखस्य। अब देखो, शुद्ध अंतःकरण से आत्मज्ञान के लिए उसकी इच्छा जग गई, मुमुक्षु हो गया। क्रमेण यथा तन्निष्ठा, तो आत्मज्ञान के मार्ग में क्रम से जैसी उसकी निष्ठा बनती है, क्रम से जैसे वो आगे बढ़ेगा, तद वक्तव्यम, वो भी बताना चाहिए। इतियाह, इस बात को कह रहे। तो अगर इस सात्विक त्याग से, देखो जब सात्विक त्याग करेगा, संग और फल की इच्छा का त्याग किया, नित्य कर्म को करता रहेगा, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हुआ। अंतःकरण शुद्ध हो गया तो विशुद्धम प्रसन्नम, और साथ में आत्मचिंतन के लिए तैयार हो जाएगा, आत्मचिंतन के तैयार हो जाएगा। जब वो आत्मचिंतन के लिए तैयार हो जाएगा, तो ऐसे शुद्ध अंतःकरण से आत्मज्ञान के लिए किसी संत के पास जाएगा। तो वो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, क्रम क्या होगा, उस बात को भी बताना चाहिए। और उस बात को भगवान बताते हैं, हम लोग कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। क्या संस्कृमाणम संस्कारित हो गया।